भिंड यानी चंबल संभाग और खनन माफिया रेत का अवैध उत्खनन। भिंड जिले में खनन माफिया इतना निर्भीक है कि वो अधिकारियों को भी नहीं छोड़ता। भिंड में 31 तारीख को कई तरह की बातें खनन माफिया के प्रति सुनने को मिली। सबसे बड़ी बात कि भिंड कलेक्टर की खबर इस तरह से चलाई गई, उड़ाई गई कि उन पर खनन माफिया ने हमला कर दिया। जब यह खबरें सोशल मीडिया पर आईं तो भिंड कलेक्टर ने तुरंत संज्ञान लिया और तुरंत एक पीसी बुलाई। पत्रकारों को बुलाकर उन्होंने खंडन किया, वस्तु स्थिति से अवगत कराया। यानी 30 और 31 तारीख की दरमियानी रात भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव उमरी थाना अंतर्गत भ्रमण पर निकले थे। तभी रूर की पुलिया के पास उमरी से आगे एक ट्रैक्टर उनको रेत से भरा हुआ मिला। उन्होंने तुरंत खनिज विभाग को बुलाया और वैधानिक कार्रवाई करने की कहकर वहां से चले आए। लेकिन इसी बात को लेकर कई अफवाहें फैलाई गईं कि भिंड कलेक्टर पर हमला कर दिया। लेकिन स्थिति कुछ और थी, बात कुछ और थी। लेकिन कुछ लोगों ने कलेक्टर को ही इसमें लपेट लिया। वैसे खनन माफिया कितना दुस्साही है यह हम सबसे छुपा नहीं है। मुरैना में भी इसी तरह से एक IPS का मर्डर कर दिया था, ट्रैक्टर चढ़ा दिया था। लेकिन भिंड कलेक्टर ने आज सारी अफवाहों पर विराम लगा दिया। पीसी करके यानी पत्रकारों को बुलाकर कलेक्टर ने उमरी से रॉन मार्ग पर बिना DP और रॉयल्टी रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर खनिज टीम को बुलाकर उसके सुपुर्द किया और वैधानिक कार्रवाई करने हेतु खनिज टीम को निर्देशित किया। खनिज टीम पर हुए पथराव की खबर की वस्तु स्थिति से भी भिंड कलेक्टर ने अवगत कराया। 30 जनवरी एवं 31 जनवरी 2025 चंबल घाटी भिंड की मध्यरात्रि लगभग 1 बजे कलेक्टर भिंड संजीव श्रीवास्तव को उमरी से रॉन मार्ग पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली रेत से भरी हुई मिली और ड्राइवर से पूछताछ करने पर उसके पास DP और रॉयल्टी उपलब्ध नहीं थी। इस पर खनिज की टीम को सूचित किया गया और खनिज टीम के आने पर उनके सुपुर्द कर वैधानिक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके पश्चात कलेक्टर भिंड की ओर रवाना हो गए। जिसके बाद खनिज टीम ट्रैक्टर ट्रॉली को उमरी थाने की ओर ले जा रही थी। तभी उसी समय कुछ असामाजिक तत्व यानी खनिज माफिया के लोग द्वारा पथराव किया गया, जिस पर खनिज टीम के द्वारा उमरी थाने से संपर्क कर सहायता मांगी गई और उसके बाद उमरी थाने के बल द्वारा सहायता प्रदान की गई। पुलिस बल द्वारा असामाजिक तत्वों को खदेड़ दिया गया और खनिज विभाग के द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली को उमरी थाने के सुपुर्द कर दिया तथा उस पर वैधानिक कार्रवाई की गई और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की खबरें आ रही हैं। खैर, खनिज माफिया उमरी थाना पहुंच गया है और उसने वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन बातें कुछ अलग ही देखने को मिलती रहीं। दिन भर यह बातें सुर्खियां बनी रहीं कि भिंड कलेक्टर पर रात को हमला कर दिया, उनकी गाड़ी फूट गई। भिंड कलेक्टर किसी प्राइवेट वाहन से गए थे। इस पर आज भिंड कलेक्टर ने विराम लगाया, पत्रकारों को बुलाकर। लेकिन यह बात सही है, भिंड में खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं। लेकिन विपक्षी इस बात को लेकर बयानबाजी करने लगे। उस पर भी भिंड कलेक्टर ने कहा कि अब बड़े बड़े डंपर और बड़ा रेत माफिया भिंड में नहीं है। छोटे छोटे ट्रैक्टर जरूर उत्खनन अवैध ओवरलोडिंग से उत्खनन कर रहे हैं, ढो रहे हैं रेत को, उन पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। विपक्ष को तो इसमें खुशी होना चाहिए कि भिंड में अब रेत के खिलाफ भिंड कलेक्टर कार्रवाई कर रहे हैं।
लेकिन आज कई तरह की बातें देखने को सुनने को मिलती रहीं। कलेक्टर के ऊपर रेत माफिया ने की पत्थरबाजी, यह अफवाह हुई तेज। अवैध रेत से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर उमरी थाना पुलिस की अभिरक्षा में भी रखवा दिया और खनिज अधिकारी सहित उमरी थाना पहुंचे हैं। और सीधी सीधी बात कि भिंड कलेक्टर ने इन अफवाहों पर विराम लगाया। वहीं थाना प्रभारी शिव प्रताप सिंह उमरी ने भी कहा कि फायरिंग की कहीं कोई घटना नहीं हुई, न ही कोई ऐसी शिकायत आई है। खनिज विभाग ने जरूर सूचना दी थी तो पुलिस बल वहां गश्त कर रहा था, तुरंत पहुंच गया और कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां खनिज विभाग की गाड़ी पर उनके अधिकारियों पर पथराव कर दिया था, जिनको खदेड़ दिया गया। खनिज माफिया भिंड में किस तरह से निर्भीक होकर हमारी नदियों का दोहन कर रहा है, यह हम सबसे छुपा नहीं है। लेकिन आज कई चर्चाएं देखने को मिलती रहीं, जिन पर भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने विराम लगाया और वास्तव स्थिति से अवगत कराया। ब्यूरो विजन हलचल सबसे तेज। भिंड कलेक्टर की बीसी से विजय चौधरी की रिपोर्ट। स्थान भिंड कलेक्ट्रेट। कल रोड की पुलिया से उबरी के पथ एक ट्रैक्टर ट्रॉली में रेत भरी हुई पाई गई थी, जिससे रॉयल्टी या टीपी पूछने पर उसके पास नहीं थी। तो उस ट्रैक्टर को मेरे द्वारा उमरी तक लाया गया और खनिज को इन्फॉर्म किया गया। खनिज टीम को सुपुर्द करके मैं वहाँ से निकल गया था। उसके पश्चात जब खनिज टीम उसे थाने में ले जा रही थी तब कुछ असामाजिक तत्वों ने उस पर पथराव किया, जिस पर खनिज टीम ने थाना उमरी से सहायता मांगी। थाने से बल आने के बाद असामाजिक तत्वों को खदेड़ा गया और ट्रैक्टर को सुपुर्दगी में थाना उमरी में रखा गया, जिस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भिंड कलेक्टर ने आज वास्तव स्थिति से लोगों को, पत्रकारों को गाड़ी से उसको सुपुर्दगी में करके मैं निकल आया था। भिंड कलेक्टर ने कहा मैं वहां से निकल आया। तो आपके ऊपर जो खबरें चल रही हैं भिंड कलेक्टर ने सर कोई खनिज टीम की ओर से एफआईआर करवाई है? हाँ, एफआईआर कराने के लिए हमारी खनिज टीम गई हुई है थाना उमरी में। भिंड कलेक्टर ने कहा हमने खनिज टीम को थाने भेजा। बड़े पैमाने पर तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि डंपर बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर पर कार्रवाई लगातार की जा रही है और ट्रैक्टर से जो भी जहाँ भी अवैध परिवहन किया जा रहा है उन पर लगातार पुलिस के द्वारा और खनिज के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। भिंड कलेक्टर ने कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। जिले में खदान स्वीकृत है, उनका टेंडर नहीं हुआ है। खदानें तो स्वीकृत हैं लेकिन टेंडर नहीं हुए। भिंड कलेक्टर ने आज भिंड कलेक्टर ने आज वास्तव स्थिति से मतलब घटनास्थल से गुजरा था, उसके थोड़े पहले, घटना के थोड़े पहले आज उन्होंने पत्रकारों आवेदन या कोई तहरीर थाने पर प्राप्त नहीं हुई है। अगर कोई तहरीर या आवेदन प्राप्त होता है तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए। शिव प्रताप उमरी, थाना प्रभारी उमरी। ऐसा भी कोई मामला नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है और इस बात का खंडन कलेक्टर साहब ने स्वयं किया है। ऐसा भी कोई मामला नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है और इस बात का खंडन कलेक्टर साहब ने स्वयं किया है। वहाँ के उमरी के थाना प्रभारी पहुंची थी तो साथ में लेके इनके साथ में लेके आए। खनिज ने एक ट्रैक्टर पकड़ा जिसको सुरक्षा थाने पर रखवाया गया। थाना प्रभारी उमरी, थाना उमरी ने भी खंडन किया। अभी जब वो थाने को उपस्थित आकर तहरीर देते हैं तब उस हिसाब से आगे क्या कार्रवाई हुई है, क्या घटना हुई है